हेलो दोस्तों, आज हम स्पीडी करंट अफेयर में आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों जो 2022 से 2023 का जो है उसको हल करेंगे। इससे पहले हम 250 क्वेश्चनों का वीडियो पार्ट बाई पार्ट बना चुके हैं। आज चलिए हम 251 से चालू करेंगे और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसका अलग अलग पार्ट हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आप लोग इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों का पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आपका कृष्ण वविलाला को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 253। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो यह किया है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं। कौन सा देश अपने 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो यह करेगा श्रीलंका। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो यह है श्रीलंका। चलिए 55 देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? तो कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंट वर्ल्ड। कॉरपोरेशन इन ए फ्रैगमेंट वर्ल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 256 देखते हैं। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो यह किया गया है आपका फ्रांस। भारत और फ्रांस के मध्य किया गया है अभ्यास वरुण, जो नौसेना से संबंधित। हाल ही में किस कंपनी ने वीमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो यह हो जाएगा आपका वायकॉम 18। हाल ही में किस कंपनी ने वीमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? वायकॉम 18। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका जिला स्थित है मध्य प्रदेश। विदिशा मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 259 देखते हैं। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एयरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो यह हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एयरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो यह हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो यह जीता है आपका RRR। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो RRR। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह किया है आपका विश्व आर्थिक मंच। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह किया है आपका विश्व आर्थिक मंच। चलिए 262 देखते हैं। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लीला मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया है? तो यह इनका निधन हो गया जो USA की थी लीला मैरी प्रेस्ली। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगा? तो यह यात्रा आपका डिब्रूगढ़ में समाप्त होगा। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में।
टाटा पावर रीएनेबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में। विश्व की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? तो यह आपका है 6.6%, 6.6%। चलिए 266 देख लेते हैं। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो यह हो जाएगा केरल का है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? यह किया गया है आईजी ड्रोन्स। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वारेवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो यह किया है आपका अगरतला में। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल से संबंधित। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में। चलिए, हाल ही में फिल्म RR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्ड ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला। RR के निर्देशक कौन है? तो RR के निर्देशक आपके एस राजा मौली है। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह हो गया है आपका दिल्ली। भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली को घोषित किया। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ है जयपुर में। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ है आपका जयपुर में। चलिए, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बोस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो यह हो गया इंडियन बैंक को। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? यह बनाया है पृथ्वी शॉ ने। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया है? तो यह है वेल्स के। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। केंद्रीय गृह मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह पंजाब में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह किया है आपका पंजाब में। यूनिकॉर्न फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर्स का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है आपका एस राजा मौली ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 279 देखते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह इंदौर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? इंदौर में। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है आपका जम्मू कश्मीर में। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल का किताब जीता है? तो यह जीता है अनाहत सिंह। हाल ही में RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो यह किया है आपका 16,000 करोड़। तो दोस्तों देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? तो यह बेरोजगारी दर्ज आपको दर्ज की गई है हरियाणा में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं।
हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ है? तो यह है आपका नेपाल का। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ है? यह नेपाल की घटना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह आपके हैं गुयाना के। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिल्ट्स शतरंज दोनों खिताब जीता है? तो यह जीता है मैग्नस कार्लस ने। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया है। यह है नागपुर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? यह मैथिली ठाकुर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो यह जुड़े हैं अल नसार से। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसार फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 291 देख लेते हैं। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? यह सूर्य कुमार यादव को। किस भारतीय संस्था को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका IISc बेंगलुरु। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो यह है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है आपका बेंगलुरु में। भारत ने कितने मेगावाट की मगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? तो यह किया है आपका 720 मेगावाट। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह किया है आपका अहमदाबाद में। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो यह है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। रेल मंत्रालय के किस स्टेशन पुनः विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम रखा गया है? तो यह रखा गया है आपका अमृतधारा स्टेशन। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो यह किया है आपका विशेष डाक टिकट सर्बिया ने जारी किया है। ग्रीन मेथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के लिए विकास के लिए NTPC ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो यह किया है आपका टेक्निक मोटो ग्रुप के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 301 देखते हैं। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो भारत रहा। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका स्वाति सिंह को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन आपका अनिल कुमार लोहाटी बने हैं।
किस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह किया गया है संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया गया है? तो यह मनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो कृत्रिम हृदय बनाने में सफलता IIT कानपुर ने हासिल की। IIT कानपुर। सितवनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी है? सितकनी राबुका फिजी की बनी। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन सा रहा? फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में प्रथम पे कौन रहा? ब्राज़ील रहा। ब्राज़ील रहा। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो बन गए सैम करन बन गए हैं। इंग्लैंड के हैं सैम करन। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है आपको हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को मिला है। बद्री नारायण को मिला। किस क्रिकेट टीम ने ब्लिंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? यह जीता है आपका भारत ने। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? यह लिया है फ्रांस। फ्रांस ने लिया है। किस देश के करीमा बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो यह फ्रांस के हैं। फ्रांस के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 313 देख लेते हैं। किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह जीता है आपका अर्जेंटीना ने। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो यह जीती है सरगम कौशल ने। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? सरगम कौशल। सरगम कौशल ने। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह न्यूजीलैंड ने। कौन NSCC 2022 में वीमेंस ईयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? तो यह बनी है आपका दिव्या TS। दिव्या TS। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। चलिए किस क्रिकेट टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो यह सौराष्ट्र जीता है। सौराष्ट्र जीता। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फेलोशिप में स्थान दिया है? तो यह नमामि गंगे को। नमामि गंगे को। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी फॉर परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? यह जीता है आपका स्पाइस जेट ने। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता 5000 से 5500 किलोमीटर है। 5000 से 500 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? यह बनी है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है आपका 58वां
स्थापना दिवस मनाया बीएसएफ ने 1 दिसंबर। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। किस देश की टेनिस टीम ने दाविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा ने। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अनवर इब्राहिम ये मलेशिया के बने हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो यह होगा आपका मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो यह किया है सीबीआई ने। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया है पीयूष गोयल। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो यह किया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। चलिए, हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? तो पुष्प कुमार दहल प्रचंड। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो करीम बेंजेमा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक है? तो यह है आपका पुदुचेरी का। चलिए, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम आईएनएस बागीर है। 5वीं पनडुब्बी आईएनएस बागीर है। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? यह दिया है आपका उत्तर प्रदेश ने। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? यह किया गया है आपका अंतिम पंघाल। 40 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? यह दिया है आपका असम ने। ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इस सॉन्ग के कंपोजर आपके हैं एम किरवानी है। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो यह है द एलिफेंट वी स्पीयर्स। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? पीटी उषा को। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? पीटी उषा को। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन बायोफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस अर्नाला नाम है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपको है कल्याणी फेरेस्टा। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। इसका नाम कल्याणी फेरेस्टा है। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है आपका प्लेटिनियम आइकन। चलिए 48 देख लेते हैं।
किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फेडरल्स लॉन्च किया है? तो यह किया है भारत ने। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह किया गया है आपका बेंगलोर में। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो यह है आपका रेजर पे। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो रेजर पे। भारत के शीतकालीन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह किया गया है आपका विश्व बैंक द्वारा। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रही हैं? तो उर्सुला वान डेर लेयेन। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है आपको अहमदाबाद को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B शॉर्टलिस्ट गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम है? तो यह नाम है आपका INS मोरमुगाव। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन बॉल से लियोन मेसी को गोल्डन बॉल से किलियन अम्बापे को गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है। नेशनल एनिमल रिस्पांस फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है आपका हैदराबाद। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया है मेघालय में। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? BBC स्पोर्ट का खिताब बेथ मीड ने जीता है। और BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द भारतीय में कौन चुना है? तो मीराबाई चानू जीती। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है आपका लद्दाख में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो यह है ईरान को। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? ईरान को। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है आपका डॉक्टर जेरेमी फरार को। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7 द्वारा। भारत की पहली मास सेरोगेट फ्लेक्स फ्यूलर कार किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है आपका मारुति सुजुकी ने। भारत का पहला मास सेगमेंट फ्लेक्सल्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? तो मारुति सुजुकी। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो यह तोड़ा है आपका ईशान किशन ने। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपका मीराबाई चानू ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 366। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो यह जोस बटलर को दिया गया। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के माह ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है? वीमेंस में दिया गया है आपको
सिदरा अमीन, पाकिस्तान की हैं सिदरा अमीन को दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है आपका फिनलैंड के साथ। फिनलैंड के साथ कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह हो गया है आपका तमिलनाडु। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो यह जीता है आपका, देख लीजिए, दिव्या टी.एस जीते हैं। दिव्या टी.एस जीती हैं। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो मोपा एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर कर दिया गया। मनोहर पर्रिकर कर दिया गया। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के 18वें भूपेंद्र पटेल बने। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो यह किया है आपका संयुक्त अरब अमीरात ने। किस राज्य ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो यह जीता है आपका गोबलिन मोड। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो यह किया है आपका महाराष्ट्र ने किया है, दिव्यांग विभाग महाराष्ट्र ने। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है आपका व्लादिमीर जेलेंस्की को। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो यह लिया है आपका पेरू डीना बोलुआर्टे। अर्जेंटीना कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड एस्ट्रोगेटस पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो यह है आपका 87वां है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है आपका गोवा में। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो यह जीता है मीराबाई चानू ने। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो यह देगा आपका बांग्लादेश। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह हुआ है आपका सुमेरु माउंटेन में। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का पहला रिलायंस टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो यह जीता है मनु भाकर और सरबजोत। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो यह किया गया है उदयपुर में। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है उदयपुर में। ग्लोबल इनोवेशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह है आपका 5 दिसंबर। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? हॉर्नबिल महोत्सव आपको मनाया गया है मणिपुर में। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नई चेतना अधिनियम यह किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो यह है
रूस ने किया है। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो यह बनी है आपका स्टेफनी फ्रापर्ट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो यह किया गया है आपका दीपा मलिक को किया गया है। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा 2024 तक? तो इसमें किया जाएगा आपको विस्तारा का। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो यह किया है आपका भारत बायोटेक्निक। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो यह है आपका प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो यह बना है आपका गुजरात बना है। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो यह किया है आपका मिस्र ने। एयर इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका बेंगलुरु में। किस राज्य को स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट क्वेश्चन नंबर 399 देख लीजिए। एयरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। और देख लीजिए किस राज्य को स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो यह तेलंगाना द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 401 देख लेते हैं। 401 हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञान को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है आपको पूर्णिमा देवी बर्मन को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो होमर को किया है, होमर को किया। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो यह छोड़ा है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छोड़ा। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आपको रवि कुमार सागर को। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो यह है आपका 61वां रैंक। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो यह किया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है आपका राजस्थान। हाल ही में सागर भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है आपका दक्षिण कोरिया। हाल ही में जारी 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 8वां स्थान मिला। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया आपको 25 खिलाड़ियों को। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय आपका है नागरिक उद्योग और सरकार को करीब लाना। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य का जेसीबी साहित्य पुरस्कार आपको खालिद जावेद को।
प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस क्रिकेटर टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो यह जीता है आपका इंग्लैंड ने। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह उषा शर्मा को किया। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर में आयोजित तल का पहला वैश्विक मानचित्र तैयार किया है? तो यह किया है आपका मैरी थापर ने। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? देखिए किसे नामित किया है, तो चिरंजीवी को किया है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चिरंजीवी को किया गया है। हाल ही में गांधी मेडल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी मेडल अवार्ड से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो मधु कंकरिया को 31वां और 32वां माधव हाड़ा को मिला। भारत के किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो यह किया है फ्रांस ने। 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशियल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो यह किया है आपका G20 ने। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो यह बनी है आपका स्काई ड्राइवर आपकी बनी है लॉन्स नायक मंजू बनी है स्काई ड्राइवर। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह जीता है मुंबई ने। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 17 नवंबर को। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपके शरद कमल बन। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो ओवरऑल टीम चैंपियन आपका बना है मणिपुर बना। कौन सा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? मणिपुर। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है कामेंग का किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो देख लीजिए कौन बनी है, मनिका बात्रा बनी है। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दे दी है? तो यह सऊदी अरब ने। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी? तो यह किया था स्वीडन ने। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है आपका अबू धाबी में। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी में। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया आपका अरविंद बिरमानी को। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो ये पेशा अधिनियम आपका मध्य प्रदेश। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड पर्यटन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को।
झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो यह है 8 बिलियन। 8 बिलियन 8 बिलियन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 16 नवंबर को। 16 नवंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है आपको मैरी कॉम को। मैरी कॉम को। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है शरद कमल अंचता को। चलिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका कार्लोस सौरा को। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्ले ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो इसे सैम करन को चुना गया है। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो यह किया है आपका G20 ने। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? वेंकी रामकृष्णन को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है आपको रिलायंस इंडस्ट्री को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री को। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो यह भारत है। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो भारत को। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो यह इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह दिखाई गई है आपका बेंगलुरु में। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा आपका भारत। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल्स का निर्माण करेगी? तो यह करेगी आपका कोची शिपयार्ड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है नताशा पिक मूसर को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 453 देख लिए। U90 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा आपका श्रीलंका। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो मिलेट डे मनाया है आपका उड़ीसा में मनाया है। हाल ही में कौन सा आगामी 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यह बने हैं आपके किशोर बासा बने। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो विधि आयोग के नए अध्यक्ष आपके बने हैं ऋतुराज अवस्थी। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो यह करेगी स्काईरूट एरोस्पेस करेगी। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो यह किया गया है झारखंड द्वारा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया शिव नारायण चंद्रपाल को। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्ति सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह है असम ने।
तो दोस्तों बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं, तो चलिए इसको लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। और दोस्तों के पास जितना से जितना हो सके इसको फॉरवर्ड मैसेज और इसको स्टेटस लगा सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अरोड़ा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो यह मैरीलैंड। फोर्थ वर्ल्ड टॉप एयर एम्पल रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वह है रिलायंस इंडस्ट्री। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? जापान के सहयोग से। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो यह परमाकाइसिस। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो यह किया है आपका स्विट्जरलैंड। भारत की प्रमुख एडेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह किया है लियोन मेसी को। और 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है आपका गृह मंत्रालय द्वारा। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा किया गया। विश्व मौसम देखिए 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G20 नेता कौन बने हैं? तो यह बने हैं ओलाफ सोल्ज। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नति की गई है? तो यह है CRPF। किस देश ने अपने आरक्षित स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मेंगटियान लॉन्च किया है? मेंगटियान किसने लॉन्च किया है? तो यह चीन ने किया है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरिफिकेशन अकाउंट के लिए शून्य शुल्क की घोषणा की है? तो यह किया है आपका ट्विटर ने किया है। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह किया गया आपका पुनीत राजकुमार को। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? उड़ीसा ने। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फेडरस ऑफ लिबरेशन वार सम्मेलन से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आपका एडवर्ड M कैनेडी को। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो यह हार्दिक पांड्या को बनाया गया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? टाटा स्टील ने। जीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह लेखन से संबंधित थे। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो यह बन गया है आपका सूर्य कुमार यादव।
सातवें भारत जल सप्ताह की थीम क्या थी? सातवें भारत जल सप्ताह की थीम आपका थी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपका स्पेन ने। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है आपका श्रीनगर में। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो यह करेगी आपका मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? तो यह जीता है आपका सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो यह होगा आपका 2025। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है आपका हरियाणा में। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? यह किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है आपका उत्तराखंड ने। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है आपका फिजी बन गया है। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो यह दिल्ली द्वारा किया गया है। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 साखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह यूक्रेन के लोगों को सम्मानित किया गया। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 साखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के लोगों को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? यह फ्रांस को। FIH प्रो लीग 2022 से 2023 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आपका हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो ट्विटर को किया है। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है CB आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के पास लाइक और शेयर के साथ पहुंचाएं। और चलिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।